दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, या फिर आज के दौर में हर महीने 10,000 की एसआईपी आपको ज़्यादा अमीर बना सकती है? अगर आज आपके हाथ में 15 लाख रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? एक प्लॉट खरीदेंगे या हर महीने एसआईपी करेंगे? ज़्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत बोलेंगे ज़मीन, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी गई कि ज़मीन का दाम कभी कम नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पैसा मार्केट में लगाओ, कंपाउंडिंग का जादू देखो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से कोई भी 100% सही या 100% गलत नहीं है, बल्कि जीत इस बात की होती है कि आपने किस जगह इन्वेस्टमेंट की, कितने समय तक धैर्य रखा और बीच में कितनी गलतियां की। आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बदल सकता है। और आखिर में बताऊंगा कि अगर मेरे पास आज 15 लाख रुपए हो तो मैं क्या करूंगा और क्यों करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में जो जवाब आपको सही लगेगा, हो सकता है वीडियो ख़त्म होने तक आपकी राय पूरी तरह बदल जाए। मान लीजिए एक पिता ने पूरी ज़िंदगी नौकरी की, करीब 35 साल तक ईएमआई भरी, बच्चों को पढ़ाया, परिवार चलाया, थोड़ा थोड़ा बचत की और रिटायरमेंट के समय उसके पास इतनी पूंजी थी कि अब अपने जुड़वा बेटों को बराबर बराबर 15-15 लाख रुपए दे सके। उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब ये पैसा तुम्हारा है, इसे संभालना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। दोनों भाइयों के पास बराबर पैसा था, लेकिन सोच अलग अलग थी। पहला भाई बोला, मैं प्लॉट खरीदूंगा, पापा हमेशा कहते थे कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। दूसरा भाई बोला, मैं पूरा पैसा एक साथ खर्च नहीं करूंगा, मैं 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में रखूंगा, ताकि अगर नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए तो मुझे इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े। इसके बाद उसने फैसला किया कि वो हर महीने 10,000 की एसआईपी करेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पूछेंगे कि बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा सुरक्षित और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखा गया, ताकि ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके। यानी उसका उद्देश्य सिर्फ रिटर्न कमाना नहीं था, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना था। अब देखते हैं अगले 5 साल में क्या हुआ। पहले भाई ने 15 लाख रुपए का प्लॉट शहर के बाहरी इलाके में खरीदा। रजिस्ट्रेशन, स्टैंप ड्यूटी और दूसरे खर्चों में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए लगा। यानी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत में ही उसका वास्तविक खर्च बढ़ गया। लेकिन ज़मीन एक टेंजिबल एसेट है, उसे देखकर संतोष मिलता है। कोई रोज रोज मोबाइल खोलकर उसका भाव नहीं देखता। अगर प्लॉट ऐसी जगह था जहां सड़क, बिजली, पानी, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या नई टाउनशिप का विकास हुआ, तो वहां 8 से 12% सालाना मूल्य वृद्धि मिलना असंभव नहीं है। अगर औसत 10% सालाना वृद्धि मान ले तो 15 लाख रुपए की ज़मीन 5 साल में करीब 24 लाख रुपए तक पहुंच सकती, यानी लगभग 9 लाख रुपए की बढ़त। लेकिन अगर वही ज़मीन ऐसी जगह थी जहां सिर्फ उम्मीदें थी, विकास नहीं था, तो 5 से 6% सालाना बढ़त ही मिल सकती थी। ऐसे में 5 साल बाद उसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए। यानी पैसा बढ़ा ज़रूर, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद थी। दूसरी तरफ दूसरा भाई हर महीने 10,000 की एसआईपी करता रहा। पहले साल मार्केट गिरा तो उसे ज़्यादा यूनिट मिली, दूसरे साल मार्केट ऊपर गया तो कम यूनिट मिली, तीसरे साल फिर गिरावट आई तो उसने निवेश बंद कर दिया। यही एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट के उतार चढ़ाव को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना चाहिए। अगर 20 साल तक लगातार हर महीने 10,000 रुपये निवेश किया जाए तो औसतन 12% सालाना रिटर्न मिले तो कुल निवेश होगा केवल 24 लाख, लेकिन अनुमानित कॉर्प्स लगभग 99 लाख के आसपास पहुंच सकता है। अगर औसत 14% रिटर्न मिला तो यही कॉर्प्स लगभग 1 करोड़ 30 लाख तक जा सकता है। यही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। शुरुआत के 5 साल में आपको लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन 10वें साल के बाद पैसा अपने ऊपर पैसा कमाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां जुआ। लेकिन अब जरा रियल एस्टेट की भी सच्चाई समझिए। ज़मीन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो लेवरेज देती है। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो उसके बदले बैंक से लोन मिल सकता है। फ्यूचर में उस पर मकान बनाकर किराया कमाया जा सकता है। अगर सरकार वहाँ एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट या इंडस्ट्रियल जोन बना दे तो कई बार 5 साल में ही कीमत दोगुनी भी हो जाती है। भारत में गुरुग्राम, नोएडा एक्सटेंशन, द्वारका एक्सप्रेसवे, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे कई इलाकों में लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे।
लेकिन दूसरी तरफ हज़ारों ऐसे इलाके भी हैं जहां 10-10 साल तक ज़मीन का दाम मुश्किल से बढ़ा। यानी ज़मीन में सबसे बड़ा रोल लोकेशन निभाती है। गलत लोकेशन का प्लॉट आपको सालों तक पैसा फंसा कर रख सकता है। अब एसआईपी की कमज़ोरी भी समझिए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता है। कई बार आपका पोर्टफोलियो 20 या 30% तक नीचे दिखाई देगा। अगर उस समय आपने घबरा कर निवेश बंद कर दिया या पैसा निकाल लिया तो कंपाउंडिंग का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए एसआईपी में सबसे बड़ी चुनौती मार्केट नहीं बल्कि निवेशक का धैर्य होता है। अब सवाल आता है कि आखिर विजेता कौन है। अगर आपने प्राइम लोकेशन में ज़मीन खरीदी, सही दाम पर खरीदी और 15 से 20 साल तक पेशेंस रखे यानी धैर्य रखा तो रियल एस्टेट शानदार संपत्ति बना सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ किसी ब्रोकर की बात सुनकर दूर दराज का प्लॉट खरीद लिया जहां डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा सालों तक फंस सकता है। दूसरी तरफ अगर आपने हर महीने डिसिप्लिन होकर एसआईपी जारी रखी और बीच में घबराकर इन्वेस्टमेंट नहीं रोका तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे ऐसा परिणाम देती है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि पैसा अपने आप पैसा बना रहा है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करता तो मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय बिल्कुल साफ है। मैं कभी भी इसे ज़मीन बनाम एसआईपी की लड़ाई नहीं मानता। समझदार इन्वेस्टर एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखता। अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो सबसे पहले 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाइए। उसके बाद हर महीने रेगुलर एसआईपी शुरू कीजिए ताकि कंपाउंडिंग का इंजन चलता रहे। और जब आपके पास पर्याप्त पूंजी हो और सही लोकेशन, साफ टाइटल और मजबूत विकास क्षमता वाली ज़मीन मिले तभी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि असली अमीरी किसी एक एसेट से नहीं बल्कि सही एसेट एलोकेशन से बनती है। ज़मीन आपको स्थिरता और सेफ्टी देती है, जबकि एसआईपी आपको लिक्विडिटी, कंपाउंडिंग और लंबे समय में तेज वेल्थ क्रिएशन का मौका देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि ज़मीन खरीदे या एसआईपी करें तो जवाब सिर्फ एक शब्द में मत दीजिए। पहले ये पूछिए कि निवेश कितने साल के लिए, टारगेट क्या है, जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है और लोकेशन कैसी है, क्योंकि आखिर में अमीर वही बनता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है, ना कि वो जो भीड़ की बात सुनकर पैसा लगा देता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आज आपके पास 15 लाख रुपए हो तो आप ज़मीन खरीदेंगे या हर महीने एसआईपी करेंगे। आपका जवाब शायद किसी और की भी इन्वेस्टमेंट की सोच को बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एसआईपी बनाम प्लॉट की कहानी। आपका क्या डिसीजन होगा वो ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल नहीं है। इसलिए मार्केट में जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें 10 बार सोच और समझ के ही करें, क्योंकि एक जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला आपकी पूरी पूंजी को डुबो सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।